हो, हे खरं आहे की त्यांची इच्छा होती की मुख्यमंत्र्याच्या समोर आम्ही सरेंडर करू. माझ्याशी ज्यावेळेस आमच्या सर्व वरिष्ठांनी चर्चा केली त्यावेळेस मी त्यांना सांगितलं की त्यांनी जंगलात जरी बोलवलं तरी मी यायला तयार आहे, पण जंगलाच्या ऐवजी त्यालाच इकडे आणून आपल्या फोर्सेसनी हे सरेंडर केलेलं आहे. आणि म्हणूनच सगळे कार्यक्रम रद्द करून मी तडकाफडकी या ठिकाणी आलो, कारण ही अतिशय महत्त्वाची घटना होती. आणि या ठिकाणी आपल्या पोलिसांच्या शब्दाचा, ट्रस्टचा देखील हा प्रश्न होता. पोलिसांनी हे सांगितलं होतं की मुख्यमंत्री स्वतः येऊन हा सरेंडर करतील, आणि म्हणून मी या ठिकाणी आज आलो. आज बहुत महत्वपूर्ण घटना है. देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से देश में माओवाद के खिलाफ जो एक लड़ाई शुरू हुई थी, और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह इनके नेतृत्व में मार्च 2026 तक इस देश में माओवाद को समाप्त करने का जो संकल्प लिया गया था, उसमें महाराष्ट्र ने बहुत बड़ी पहल की है. 2014 से लगातार हम लोग एक लंबी लड़ाई माओवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं. एक और गांव-गांव तक विकास पहुंचाकर लोगों में विश्वास जगाने का काम हमने किया है. और साथ में हमारे पुलिस दल ने विशेष रूप से हमारी C60 ये जो यहाँ की बटालियन है हमारी पुलिस की, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कार्रवाई कर डीप फॉरेस्ट में जाकर, सुदूर जंगलों में जाकर, बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन में जाकर माओवादियों के साथ प्रत्यक्ष युद्ध करके उनको न्यूट्रलाइज करना, उनको अरेस्ट करना और उनको आत्मसमर्पण के लिए बाध्य करना, ऐसी एक लड़ाई चलाई. और जिसके चलते बड़े पैमाने पर माओवादियों के ध्यान में आया कि जो स्वप्न लेकर वो माओवाद में शामिल हुए थे, वो स्वप्न समाप्त हो चुका है. और अब भारत के संविधान ने जो व्यवस्था निर्माण की है, उस व्यवस्था में वापस आना यही उनकी भलाई के लिए सिद्ध होगा. और धीरे धीरे इसकी शुरुआत हुई. 1 जनवरी को मैं यहाँ पर था और एक बड़े केडर तारक का इन्होंने आत्मसमर्पण किया, और मैं ऐसा मानता हूँ कि वो भी एक मील का पत्थर साबित हुआ. और आज जो सोनू उर्फ भूपति इन्होंने आत्मसमर्पण किया है, उनके साथ 60 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है. ये सारे नक्सलवाद में, माओवाद में लिप्त ऐसे बड़े कैडर हैं. और विशेष रूप से सोनू उर्फ भूपति, ये और इनके भाई किशन जी, ये दोनों इस माओवाद को बड़ा करने में इसकी रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करते थे. 2011 में किशन जी का न्यूट्रलाइजेशन हुआ. उसके बाद एक बड़ी कमान ये सोनू उर्फ भूपति इन्होंने संभाली हुई थी. ये आइडियोलॉजिकल भी वॉरफेयर करते थे और साथ साथ ज़मीनी वॉरफेयर में भी रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग देना, स्ट्रैटेजी करना, हमले करना, ये सारी चीज़ों में यही एक प्रमुख थे. और पिछले 1 महीने से इनके साथ हमारी पुलिस की बातचीत चल रही थी. अलग अलग माध्यमों से इनको एक तरफ कन्विंस भी किया जा रहा था कि आपने मुख्य धारा में लौटना चाहिए, और दूसरी जगह ऑपरेशंस के माध्यम से उनको ये बाध्य भी किया जा रहा था कि अगर आप नहीं लौटेंगे तो हम लोग ऑपरेशन बंद नहीं करने वाले हैं, हम लोग धीरे धीरे या तो अरेस्ट करेंगे या न्यूट्रलाइज करेंगे. और जब इस परिस्थिति को उन्होंने समझा तो उन्होंने भी ये फैसला किया
और प्रकट रूप से उन्होंने पूरे केडर में यह भूमिका ली कि हम लोगों ने युद्धबंदी करनी चाहिए और आत्मसमर्पण करना चाहिए, और कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया। लेकिन बड़े पैमाने पर माओवादी कैडर पर उनका एक प्रभाव है, उन्होंने तैयार किए हुए सारे कैडर है, इसलिए उनको समर्थन भी मिला और उन्होंने यह फैसला किया कि महाराष्ट्र की पुलिस के सामने 61 लोगों को लेकर मैं आत्मसमर्पण करूंगा। आज उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इससे माओवाद की रीढ़ की हड्डी आज टूट गई है। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में माओवाद समाप्त हो चुका है। केवल एक कंपनी 10 बची है, जिसमें केवल 8 से 10 लोग बचे हैं, और हमको लगता है आने वाले दिनों में, चूंकि वो भी लीडरलेस है, कोई लीडर उनके पास नहीं है, छोटा कैडर है, वो भी आने वाले दिनों में आत्मसमर्पण करेंगे या फिर हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो गृह मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने एक मियाद रखी थी, उससे बहुत पहले महाराष्ट्र की पुलिस ने सफलता के साथ ये कार्य किया है। और अब जो भी बातचीत उनके साथ हो रही है, उससे ये पता चलता है कि उनके आने के कारण बहुत बड़े पैमाने पर देश में, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, कैडर अब आत्मसमर्पण करने के मूड में है, और आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर यह आत्मसमर्पण हमको देखने को मिलेगा। मैं ऐसा मानता हूं कि जिस प्रकार से भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी है, गृह मंत्री जी है, MHA है, IB है, इन लोगों ने भी, और हमारे सेंट्रल फोर्सेस है, इन लोगों ने भी इसमें हमारी पुलिस को, हमारी इंटेलिजेंस को, हमारी C60 को मदद की है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और एक बहुत अच्छा कार्य करने के लिए आज मैंने हमारे गढ़चिरौली पुलिस को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार जाहीर किया है। आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या।